सुल्तानपुर पट्टी में सीएनजी गैस के सिलेंडरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने से सिलेंडरों में भीषण आग लग गई, जिससे कि ट्रक आग का गोला बन गया। वहीं ट्रक में लगी आग की चपेट में आकर पास में लगे ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखिए, कल रात को 1:30-2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक सीएनजी गैस को लेकर सीएनजी जो सिलेंडर भरे होते हैं उसको लेकर एक गाड़ी स्वयं ही उसका बैलेंस बिगड़ने से ट्रांसफार्मर पर टकरा गई थी। तो मौके पे पुलिस पहुंची, देखा तो एक सीएनजी सिलेंडर लेकर जो डीसीएम गाड़ी लेकर आ रही थी वो ट्रांसफार्मर टकराई हुई आग लगी हुई थी। तो मौके पे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। उसके बाद हमने डीसी को बताया इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद में उस टेक्नीशियन, क्योंकि गैस भरी हुई थी, तो उसके टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को बहरहाल निकलवा दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने का काम फिर से शुरू हो चुका है। लगातार काम जारी है। यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील भी की जा रही है। पीपलकोटी से करीब 4 किलोमीटर आगे भनेर पानी के पास चट्टान गिरने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद एनएच के राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने का काम जारी है। यात्रियों से अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुकने की भी अपील की जा रही है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि में छात्र संघ चुनाव और कर्मचारियों के आंदोलन के चलते विवि ने पुलिस प्रशासन से पीएससी की मांग की है। इस संबंध में गढ़वाल विवि के कुल सचिव की ओर से एसएसपी पौड़ी से बात की गई। वहीं पीएससी की तैनाती को लेकर छात्रों में विरोध देखने को मिला। प्रोफेसर आर.सी. डिमरी को जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो उसी उपलक्ष्य में, जबकि अब जो है ये चुनाव की सरगर्मियाँ और साथ में पहले तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है वो तो पहले तो अपने कमरों में ताला मार के रखते थे, और अब तो ये बहुत ही शर्म का विषय है कि वो हमको आतंकवादी सोचते हैं। इसलिए उन्होंने प्रशासन का बल लगा दिया है हमें रोकने के लिए। ऐसा है, चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय कर्मचारी हो या छात्र हो, अगर उनको कुछ समस्या होगी तो एक अधिकारी से ही तो बात करना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर अवैध रूप से वन विभाग की जमीन खरीदने के आरोप में आखिरकार शासन की संस्तुति के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना राजपुर में पूर्व डीजीपी समेत कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार की इस कार्रवाई पर बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल का आभार जताया। ऐसी हो गई कि 10 साल बाद अब मुकदमा इस बात पर। अब इसका निष्कर्ष आपको भी निकालना है और हम भी निकालने की कोशिश करेंगे। यही तो मीडिया का काम है, और हमारा तो उतना नहीं है। हम तो नागरिक के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। ये देखिए कि इन पर जो आरोप हमारी तरफ से थे, उस पर चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड, सचिव राजस्व उत्तराखंड, कमिश्नर गढ़वाल उत्तराखंड, डीएम देहरादून, उसके अलावा जो है डीजीपी उत्तराखंड सत्यव्रत बंसल जी, उन्होंने हमारी बात की पुष्टि करी और ये कहा कि सिद्धू जी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं, लेकिन रिपोर्ट इन पे मुकदमा कभी कायम नहीं हुआ। मैंने मना कर दिया, इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहले वाले आईओ एक हाथ से चलाने वाला आरा और कुल्हाड़ा ऑलरेडी बरामद कर चुके थे। वो लिखा पढ़ी हो चुकी थी, जीडी में चढ़ चुका था, फर्द बन चुकी थी, केस डायरी कट चुकी थी। तो मैं ये काम जानते बूझते नहीं कर सकता। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के विरुद्ध वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे के मामले के गरमाने के बाद बीएस सिद्धू पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि ये मामला पहले से कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में शासन को गुमराह कर इस केस में दोबारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामला बनता है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक ये भी है कि जब मैं डीजीपी के पद पे उसके बाद में स्थापित हुआ, इस घटना के काफ़ी बाद, उस बीच में भी इन लोगों ने मिलकर मेरे विरुद्ध एक माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन डाली और उसमें मुझे डीजी पद से हटाने और मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम करने की 2 मांगें की, और उसमें इनकी रिट पिटीशन डिसमिस हुई। और फिर उसके बाद ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और वहाँ से भी इनकी रिट पिटीशन डिसमिस हुई, यानी दोनों इनकी रिक्वेस्ट डिसमिस हुई मुकदमा कायम करने की भी, क्योंकि तथ्यों उसमें अब यहाँ पे ब्रीफ में इतने लंबे तथ्य सारे नहीं बताए जा सकते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों कन्विंस होके कि इसमें ये गलत होगा। उन्होंने ना मेरे को पद से हटाने की बात कही, ना उन्होंने कोई मेरे विरुद्ध मुकदमा करने के इनकी रिक्वेस्ट को अपहोल्ड किया। और उसके बाद फिर ये अब से कोई 1 साल पहले राजपुर थाने में वही तहरीर लेके मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए पहुंच गए।
अल्मोड़ा के जिले ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। जिले के विकास खंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि स्वच्छता अभियान से आम ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। कॉम्पैक्ट करके उसे रिसाइक्लेबल बनाएंगे। इसमें हम पहले पायलट बेसिस पे काम करेंगे, जिसमें कुछ वार्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हम 100% सोर्स सेग्रीगेशन करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो गीला वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अलग जाएगा, जो प्लास्टिक और मेटेलिक वेस्ट है वो अलग जाएगा। देहरादून के हरबटपुर के गांव के रहने वाले कार्तिक पटेल, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से, उन्होंने मार्शल आर्ट खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। उत्तराखंड से एक टीम जम्मू कश्मीर श्रीनगर में खेलने के लिए गई थी, जिसमें कार्तिक पटेल ने गोल्ड मेडल हासिल कर उत्तराखंड वासियों को गौरवान्वित किया है। मैं पेंच आर्ट सीनियर नेशनल में गोल्ड लाया हूँ, जो जम्मू कश्मीर में हुई थी, श्रीनगर में। तो आज कैसा लग रहा है आपको भैया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहिए आप आगे, आपके मम्मी पापा का सपोर्ट है पूरा? जी, मुझे फैमिली का सपोर्ट है पूरा, हमेशा सपोर्ट करते हैं पूरी फैमिली, कोचेज, स्टूडेंट जितने भी हैं। आपकी टीम में कौन कौन थे? हमारी टीम में हम 7 बच्चे थे। कंचन पटेल, सत्यम बडोला, सजी सेवानी, कार्तिक बडोला और यश। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ऋषि पर्णा सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने योजनाओं की डीपीआर और आच्छादन का कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन P1, P2 कार्यों की भौतिक और वित्तीय समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और रेखीय विभागों को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत के बाद राजधानी देहरादून में जमकर जीत का जश्न मनाया गया। विराट के बल्ले से निकले चौके छक्के ने भारत की जीत के साथ ही दून में क्रिकेट प्रेमियों ने खूब जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ हुए T20 मुकाबले में विराट की आक्रामक पारी ने दून वासियों के दीपावली के उत्सव को दोगुना कर दिया। मैच की आखिर गेंद तक क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टीवी पर ही जमी दिखी। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के दहल चौरी स्थित मंजू घोष महादेव मंदिर में लगने वाले कांडा मेले में काफी भारी भरकम मात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिली। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंजू घोष महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना कर महादेव से मन्नत मांगी। इस बार 300-350 से ज्यादा दुकानदार आए, मतलब चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे फ्रूट का हो, चाहे खाने का हो, चाहे पहले जमाने में बेले चढ़ाए जाते थे, बलि प्रथा होती थी। अब धीरे धीरे वो समाप्त हो गया है, काफी साल हो गए समाप्त हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कांग्रेस में उपयोगिता अब भी बरकरार है और यही वजह है कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही स्टीयरिंग कमेटी में उन्हें शामिल कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की इस चयन पर कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि हरीश रावत की उपयोगिता और उनके अनुभव का लाभ पार्टी लेना चाहती है, इसीलिए उनको कमेटी में शामिल कर अध्यक्ष ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। जगह मिली है, उनको किस तरीके से देखते हैं? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको, और हरीश रावत जी का क्योंकि जो अनुभव है 50-55 साल का, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिस समय पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में थी। 2002 में वापस सरकार में कांग्रेस को लाना, केंद्र में राज्य मंत्री रहना, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहना, MP सांसद रहना और राज्यसभा का भी सदस्य रहना बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में है। तो एक लंबा अनुभव है जिसका लाभ पार्टी लेना चाहती है, और इसीलिए आदरणीय हरीश रावत जी को इसमें रखा गया है। नरेंद्रनगर विधानसभा की पाव की देवी नाई बुगाला नसोगी लिंक रोड को बने 8 साल से अधिक का समय हो चुका है। इस रोड पर 5 साल पहले पावकी देवी से लेकर मंडेरी गांव की सीमा तक पेंटिंग की गई थी, मगर रोड के नाई मान घेरा से लेकर मंडेरी गांव सीमा के 3 किलोमीटर क्षेत्र में इतनी घटिया पेंटिंग की गई कि सड़क पर पेंटिंग करने के तुरंत बाद ही पेंटिंग उखड़नी शुरू हो गई। सड़क की पेंटिंग उखड़ने से जगह जगह पर रोड फैली हुई है, जिससे कि आए दिन दोपहिया वाहनों के गिरने और फिसलने का सिलसिला जारी है। सड़क पर फैली रोड से दुर्घटनाओं को न्योता मिल रहा है और कभी भी किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रोड के बारे में तो सर जैसे जैसे विभाग आते रहते हैं, सारे लोग उनको कई बार बोला, एक बार नहीं 100 बार बोल दिया उनको, कुछ
सुनता ही नहीं इस रोड के बारे में है। जितने भी 2 पहिया वाहन आते हैं उतारने पड़ते हैं अपने साथ की सवारी, पैदल जाना पड़ता कहीं कहीं, क्योंकि रोड भी इतना हो रहा है। आप देखने वाली बात है, आप कभी देखो साहब इसको तो कैसे हो रही रोड का जी। इस रोड को बने हुए करीबन 7-8 साल हो गए हैं और ये रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिससे कि आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है और विशेषकर दोपहिया वाहनों के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती मामले में एक बार फिर से राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती मामले में अब तक सरकार ने किसी भी नेता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे सरकार के दावे खोखले साबित होते जा रहे। ना तो राज्य के मुख्यमंत्री इस संबंध में कोई बात कह रहे और ना ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अभी तक इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। 9 नवंबर को उत्तराखंड 22 साल का हो जाएगा। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस को लेकर तमाम तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव की बात है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली 28 तारीख को इस विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार होगी।